आज की तरह रोज की तरह आज भी मैं एक नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में क्लास 12 का VVI क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन रखूंगा, फिजिक्स एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संधारित्र के संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चा ये सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन को आसानी से आपको एकदम बिल्कुल अच्छा से क्वेश्चन को याद करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र के संचित ऊर्जा का सूत्र को प्राप्त करें। ये सवाल है। अब ये सवाल बनेगा कैसे? तो देखिएगा, ये सवाल बनाने के लिए यहां पर हम लोग प्रूफ लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन के बाद यहां पर हम ऐसे पिक्चर एगो बना रहे हैं। यहां देखिए पिक्चर है, ये आपका संधारित्र हो गया। इसमें दो चालक प्लेट होते हैं, P1 और P2, आप पहले से जानते हैं। एक प्लेट विद्युत से जुड़ा रहता है, ये आपका विद्युत से जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा प्लेट है बच्चा, ये किससे जुड़ा है? भूघृत से जुड़ा है बच्चा, भूघृत। भूघृत का मतलब अर्थिंग होता है, अर्थिंग। अब देखिए प्लस चार्ज यहां पर है, ये माइनस चार्ज है। इस पर सारे प्लस चार्ज होंगे, इस पर सारे माइनस चार्ज होंगे। यहां से चार्ज का ट्रांसफर इस पे ऐसे होगा। तो बच्चा चार्ज कितना जा रहा है? तो चार्ज जो जा रहा है DQ चार्ज जा रहा है, DQ माने छोटा आवेश जा रहा है। दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? प्लेट का D होता है। धारिता कितना बीच में रहेगा? C। और विभव क्या होंगे? V। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, C बराबर Q/V होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। अब चार्ज यहाँ DQ जा रहा है, तो अगर मैं बात करूं कि C बराबर Q/V होता है, ठीक है, तो अगर यहां पर जाने कि यहां इस DQ आवेश को है ना P2 प्लेट पर है ना स्थानांतरित कराने में dW कार्य करना पड़ता है। तो ये बताइए कि आपका फॉर्मूला है कि DQ आवेश को, तो ये बताइए कि क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चा? तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कार्य बराबर, देखिए V बराबर पढ़े होंगे कि W/Q होता है। W/Q यानी आवेश अधिक कार्य बटा ये होता है आवेश। तो अगर W यही छोड़ दें हम, W देखिए, तो अभी इसमें आवेश कितना? तो V तो यही ठीक है, V तो अच्छा है आपका, V ऐसे ही रहेगा। कार्य कितना पड़ रहा है? DW यानी छोटा कार्य, और आवेश कितना ट्रांसफर हो रहा है? DQ, ठीक है ना, DQ आवेश ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको एक मान के से त्रिय गुना कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? V इंटू DQ बराबर DW, है ना। अब दोनों तरफ, अब ये V बराबर देखिए, ये C बराबर Q/V है, तो क्या V बराबर Q/C हो जाएगा। अब ये मान बैठा दीजिए, तो Q/C बैठा दीजिए। अच्छा, Q बड़ा या छोटा से कोई मतलब नहीं है, बड़ा लिखिए या छोटा लिखिए, दोनों सेम है। तो बच्चा अब Q/C लिखा गया। अब Q/C के बाद अब आप क्या करिएगा? इंटू DQ लिखिएगा और बराबर DW लिखिएगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो Q/C को बाहर, Q को अंदर कर लेना है, और Q अंदर करके 1/C कर लीजिए इंटीग्रेशन में, Q इंटू DQ, और यहां लिखिए DW। अब बताइए कि 1/C तो है, यहाँ Q² हो जाएगा, /2 हो जाएगा, और बराबर W हो जाएगा। अब यहां हम लिखने वाले हैं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिख रहे हैं W बराबर 1/2 Q²/C हो जाएगा। एक फॉर्मूला है बाबू। अब क्योंकि आवेश को स्थानांतरण कराने में जो कार्य करना पड़ेगा, संधारित्र के पहला चालक प्लेट से दूसरे चालक प्लेट पर आवेशों को स्थानांतरण कराने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम कौन सी? संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो आप W को U कर सकते हैं, तो U लिख दीजिए, तो U बराबर 1/2 Q²/C। एक हो गया। दूसरी बात, Q बराबर आपने क्या पढ़ा? तो Q बराबर C भी होता है, यहां देखिए, तो यहां से बैठा दीजिए, तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 C²V²/C, और C से C काटिए, तो U बराबर होगा 1/2 CV²। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 5 नंबर का, इसमें 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज मैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर से आपको हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।